नमस्कार, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रेल्स। वेल गाइस, आज की वीडियो है कंट्रीज जो कि आप जापान वीजा लेकर घूम सकते हो, लेकिन आपको जापान वीजा का लॉन्ग टर्म और मल्टीपल एंट्री वीजा लेना पड़ेगा इसके लिए। या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी जापान का लॉन्ग टर्म वीजा है, मान लो 2 साल 5 साल एक्सेट्रा, तो अगर ये आपके पास लंबे टाइम का जापान वीजा है तो बहुत सारी कंट्रीज आप वीजा फ्री के तहत या फिर वीजा ऑन अराइवल के तहत घूम सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ डिटेल में। सो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, सब्सक्राइब माय चैनल नाउ। सो सबसे पहली कंट्री है फिलीपींस। वैसे तो फिलीपींस अब सबके लिए वीजा फ्री हो गया है, हर इंडियन नेशनल पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीजा फ्री हो गया है 14 दिन के लिए। पर अगर आपके पास जापान का लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री वीजा है तो 14 दिन से ऊपर 7 दिन तक भी एक्सटेंडेबल हो सकता है। फिलीपींस एक बहुत ही सुंदर जगह है एंड इट्स फुल ऑफ बीचेस, ब्लू वाटर्स, और वहां पे एडवेंचरस एक्टिविटीज करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। So guys, you can definitely plan your trip to Philippines and you can plan more than 14 days अगर आपके पास जापान वीजा है तो। दूसरी कंट्री मैं कहूंगी सिंगापुर। मैंने रिसेंटली अपनी लास्ट वीडियो सिंगापुर वीजा के बारे में बताया है उस वीडियो में, तो आप वहां से भी जा सकते हैं और कैसे आप सिंगापुर का वीजा अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए, क्या उसकी कॉस्ट है और किन किन चीजों का ख्याल रखना है कि ताकि सिंगापुर का वीजा मिल जाए, उस बारे में मैंने फुल अपनी वीडियो में बताया है। सो यू कैन गो थ्रू इट। लेकिन अगर आपके पास जापान का लॉन्ग टर्म और मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप सिंगापुर घूम सकते हैं 96 आवर्स के लिए ट्रांजिट वीजा के तहत। मतलब आपको कहीं आप जा रहे हो और उसकी आपके पास टिकट भी है, कंफर्म रिटर्न टिकट भी है, जाने की भी टिकट है, चाहे वो एयरलाइंस की हो या फेरी की हो, लेकिन बीच में सिंगापुर आपका ट्रांजिट होता है, बीच में आता है, तो 96 आवर्स के लिए आप सिंगापुर बिना वीजा के जा सकते हो अगर आपके पास जापान वीजा है तो। साथ ही साथ अगर आपके पास यूएस का भी वीजा है या यूरोप का मतलब शेंगन वीजा है या यूके का भी वीजा है तो भी आप सिंगापुर जा सकते हो 96 आवर्स के लिए। और इसके बारे में भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपने प्रीवियस वीडियोस में दी थी, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहां से जा सकते हो। उसमें मैंने बताया है कि अगर आपके पास यूएस का वीजा है तो आप कौन सी कंट्रीज घूम सकते हो, यूरोप का है तो आप कौन सी कंट्रीज घूम सकते हो बिना वीजा के, यूके का है तो आप कौन सी कंट्रीज घूम सकते हो बिना वीजा के। सो सिंगापुर कैन बी ऑन योर बकेट लिस्ट। तीसरी कंट्री मैं कहूंगी मेक्सिको। गाइस, मेक्सिको भी धीरे धीरे एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है एंड द गुड पार्ट इज अगर आपके पास जापान का या फिर शेंगन वीजा है या फिर यूएस का वीजा है तो आप मेक्सिको जा सकते हो और आपको वीजा लेने की जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट आप 180 डेज के लिए मेक्सिको में स्टे कर सकते हो अगर आपके पास जापान, यूरोप वगैरह का वीजा है एंड वो वीजा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिंगल एंट्री वीजा हो या वो सिर्फ 6 मंथ्स का वीजा हो। छोटे वीजा पे नहीं मिलता, नहीं ग्रांट होता फ्री वीजा। तो जो मल्टीपल एंट्री, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री वीजा है तो आप मेक्सिको जा सकते हो। नेक्स्ट कंट्री में कहूंगी दुबई। दुबई की भी मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाई थी और आप वो दुबई वीजा कैसे अप्लाई करना है, कितने का वीजा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन उस वीडियो में है। आप वहां से भी पूरा लिस्ट ले सकते हो। बट अगर आपके पास जापान वीजा है लॉन्ग टर्म मल्टीपल एंट्री या फिर शेंगन वीजा या यूएस या यूके वीजा तो आपको दुबई का वीजा ऑन अराइवल मिल सकता है। ये बहुत ही मतलब ट्रैवलर्स के लिए तो ये एक हेवन की तरह है, क्योंकि अगर आप दुबई का वीजा ऑन अराइवल ले लेते हो तो आपको सिर्फ विद इन 2500 रुपीज पे करने पड़ेंगे, मतलब 2200-2300 रुपए के आसपास होते हैं। तो मैं 2500 एक फिक्स्ड एक अमाउंट विद इन अमाउंट बता देती हूँ। तो विद इन 2500 रुपीज लगेंगे वीजा ऑन अराइवल के दुबई के, अगर आपके पास जापान का लॉन्ग टर्म वीजा है, शेंगन वीजा है कोई लॉन्ग टर्म, और आपके पास यूके का है या यूएस का है। लेकिन अगर आपके पास ये वीजास नहीं है
तो आपको दुबई का अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। वो आप एयरलाइंस के थ्रू भी कर सकते हो या आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, क्योंकि खुद से दुबई का वीजा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है एंड महंगा भी होता है। 8,000 रुपीज से शुरू होता है दुबई का वीजा। क्योंकि उसमें और भी फीस लगती है, एजेंट की भी फीस लगती है, उसमें टैक्स भी लगता है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो पर प्लस पॉइंट यही है, अगर आपके पास जापान वगैरह का लॉन्ग टर्म वीजा है तो सिर्फ आपके 2500 रुपए के आसपास लगेंगे और वीजा ऑन अराइवल होगा। बस आपको अपनी एयर टिकट बुक करनी है, होटल बुक करना है और जाना है, और वहीं पे क्यू में लग के आपको वीजा ऑन अराइवल लेना है। इसके बाद मैं कहूंगी जॉर्जिया। जॉर्जिया भी कुछ टाइम से एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, क्योंकि जॉर्जिया बिल्कुल यूरोपियन वाइब्स देता है और जॉर्जिया बिल्कुल यूरोपियन कंट्री से सिमिलर लगता है एंड माउंटेन कंट्री है एंड इट्स रियली रिच इन इट्स कल्चर। वहाँ की वाइन बहुत फेमस है एंड जॉर्जिया जो है गाइज, उसका अगर आप वैसे वीजा लोगे तो आपको पड़ेगा 3,500 के आसपास का। लेकिन अगर आपके पास जापान का वीजा है या यूरोप का है या यूएस का है या यूके का है, मतलब अगर आपके पास ये पावरफुल वीजाज हैं, लॉन्ग टर्म वीजाज, मल्टीपल एंट्री वीजाज, तो आप जॉर्जिया के लिए एग्जेम्प्टेड हो। आपको कोई भी वीजा नहीं लेना, बस आपको अपनी फ्लाइट बुक करनी है एंड यू कैन गो। मतलब आप जॉर्जिया की वेबसाइट पे भी अगर जाओगे तो आप उसमें भी लिस्ट ऑफ एग्जेम्प्टेड कंट्रीज विद एग्जेम्प्टेड वीजा होल्डर्स आप देख सकते हो। और कैसे देखना है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है। यू कैन चेक माय जॉर्जिया वीजा फॉर इंडियंस वाली वीडियो, उसको प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हो, या मैंने उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप वहां से भी जा सकते हो। और अगर आपको वैसे भी जॉर्जिया का वीजा अप्लाई करना है तो उसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड भी आपको प्रॉपरली मिल जाएगा। तो जॉर्जिया इज वन कंट्री एंड काफी बार ना कुछ लोगों का जैसे शेंगन वीजा रिजेक्ट हो जाता है या टाइम नहीं मिलता या एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि शेंगन वीजा भी आता है 10-15 हजार का। तो कई बार लोग जॉर्जिया चले जाते हैं, क्योंकि जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री की मिक्स वाइब्स देता है, बिकॉज इट्स ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ एशिया एंड यूरोप। तो गाइज आप जापान वीजा ले लो, मैं तो कहती हूँ, और जापान वीजा से आप बहुत सारी कंट्रीज घूम सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज जापान वीजा सिर्फ 1500 रुपए के आसपास का आता है। नेक्स्ट कंट्री मैं कहूंगी ताइवान। ताइवान मेरी भी बकेट लिस्ट में है, क्योंकि ताइवान एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग कल्चर वाली कंट्री है। तो मैं भी प्लान कर रही हूँ फ्यूचर में जाने का, बट लेट्स सी। लेकिन ताइवान आप जा सकते हो अगर आपके पास जापान का लॉन्ग टर्म और मल्टीपल एंट्री वीजा है एंड आप जापान वीजा से ताइवान 14 डेज के लिए जा सकते हो। इसके लिए आपको रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग का प्रूफ लेके चलना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक तरफ की टिकट आप बुक करके एंटर कर गए। सो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी, बट डेफिनेटली यू कैन विजिट ताइवान अगर आपके पास जापान का वीजा है तो। सो ये तो थी कुछ कंट्रीज आप जो विजिट कर सकते हो अगर आपके पास जापान का मल्टीपल एंट्री लॉन्ग टर्म वीजा है। लेकिन आपको ये कंट्रीज विजिट करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना है, एंड फर्स्ट इज पासपोर्ट वैलिडिटी। सो गाइस, पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट 1 या 2 महीने में एक्सपायर हो रहा हो और आप फिर जा रहे हो इन कंट्रीज, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आपको इनफैक्ट इमिग्रेशन पे ही आपको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि 6 मंथ्स की वैलिडिटी मस्ट है, मैंडेटरी है इन जगह जाने के लिए अगर आपके पास जापान का वीजा है तो। इसके अलावा आपको गाइज, चाहे आप वीजा ऑन अराइवल जा रहे हो चाहे आप वीजा फ्री में जा रहे हो, आपको रिटर्न टिकट कंफर्म अपने साथ लेके चलना है और होटल बुकिंग भी साथ लेके चलना है। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी रखो अपने पास, लेकिन 2 रुपए लगेंगे, हार्ड कॉपी प्रिंट कर लो। चाहे आपके पास होटल का कोई पे एट द होटल ऑप्शन हो,
पे कैश एट दी होटल वाला ऑप्शन भी काफी बार लोग करते हैं, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन आपको होटल की रिजर्वेशन और रिटर्न फ्लाइट टिकट आपके पास होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इंडिया से एक तरफ की फ्लाइट बुक कर दी और बाद में सोचोगे दूसरी तरफ का जो सस्ती अगर बाद में पड़ी तो फिर वहां पे बैठ के बुक कर लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको इंडिया से ही आने जाने की टिकट बुक करके चलनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको वापस भेज दिया जाएगा, आपको एंटर नहीं करने देंगे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर आपके पास जापान का वीजा है और आप इन कंट्रीज जाना चाहते हो तो जल्दी से जापान का वीजा लगवा लो, क्योंकि पता है सस्ता वीजा है। मतलब 500 रुपए का उनका एम्बेसी का फीस है एंड 800,000 रुपए की जो फीस है वो है VFS की। GST वगैरह थोड़ा सा लगता है, कई बार कोरियर चार्ज ऐड कर देते हैं, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। तो मैं कहूंगी 1500-1600 रुपए में जापान का वीजा आप ले सकते हो। और मल्टीपल एंट्री का थोड़ा सा ज्यादा का मिलता है। वैसे उनके रेट चेंज होते रहते हैं, तो बट आप उनकी VFS साइट पे चेक कर सकते हो इफ आई एम नॉट श्योर। तो जापान का वीजा बहुत महंगा नहीं है। आप पहले तो आपको सिंगल एंट्री लेना पड़ेगा, फिर आप जब बार बार जाओगे तो मल्टीपल एंट्री आप अप्लाई कर सकते हो। सो गाइज, इसके अलावा अगर आपको जापान वीजा में या कोई भी और वीजा में किसी भी तरीके की कंसल्टेशन चाहिए, क्योंकि ना जापान वीजा वगैरह आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, आपको एजेंट की जरूरत नहीं है। और मैं एजेंट एडवाइस भी नहीं करूंगी, क्योंकि कई बार, नॉट हमेशा, हमेशा नहीं कहूंगी, बट कई बार ऐसा होता है एजेंट ज्यादा फीस ले लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं जोड़ते, जिसकी वजह से वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती और वीजा कई बार रिजेक्ट हो जाता है। तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो जापान वीजा या कोई और वीजा भी। एंड इफ यू नीड एनी हेल्प इन कंसल्टेशन, तो मैं 1 by 1 कंसल्टेशन भी देती हूँ विद बेयर मिनिमम कॉस्ट, कि आप कैसे खुद से अप्लाई कर सकते हो वीजा। और साथ ही साथ मैं कवर लेटर और आइटिनरी भी प्रिपेयर करती हूँ। So you can definitely contact me. You can email me on solotrailsbyarushi@gmail.com. You can also follow me and DM me on Instagram. My Instagram handle is arushi.travels. Do like, share and subscribe my channel.